तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ चल रहा है। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी की सुंदरतम रचना, श्रावकों के लिए लिखी गई रचना। समय सार के लिए तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि ये रचना मुनिराजों के लिए है। अनेक लोग अनेक प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन यह तो स्पष्ट रूप से प्रकट ही श्रावकाचार ग्रंथ है। ये तो श्रावकों की ही चर्चा करने वाला ग्रंथ है। और हम श्रावक, वैसे वास्तव में तो श्रावक संज्ञा पंचम गुणस्थानवर्ती के लिए होती है। श्रावकाचार है ना, आचार है ना, तो आचरण की प्रमुखता पंचम गुणस्थान से होती है। चौथे गुणस्थान तक तो अविरत ही होते हैं, व्रत तो पांचवें गुणस्थान में लिए जाते हैं। तो इसलिए मूल में यदि श्रावक संज्ञा की यदि हम बात करेंगे तो पहले भी शायद एक बार मैंने कही होगी आपसे बात, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक, ऐसा है ना, 45वां सूत्र है, तत्वार सूत्र 9वें अध्याय का। तो श्रावक 3 शब्द हैं श्रावक में, श्रा व और क। तो श्रद्धा, श्रद्धा का सूचक है, व विवेक का सूचक है, और क क्रिया का सूचक है। तो श्रा व क। और इसको यदि एक सेंटेंस में यदि परिभाषात्मक रूप से यदि इसको बनाना हो तो बहुत सरल ऐसा बनाया जा सकता है, जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक विवेक से क्रिया करता है वह श्रावक है। क्या कह दिया? तीनों शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बना दीजिए। तो क्या सेंटेंस बनेगा? श्रावक किसे कहते हैं? जो श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास, श्रद्धापूर्वक विवेक से क्रिया करता है वह श्रावक है। तो ऐसी श्रावक संज्ञा वास्तव में 5वें गुणस्थान से लागू होती है। चौथे गुणस्थान वाले को भी उपचार से श्रावक कह देते हैं, और बहुत स्थूल उपचार से पहले गुणस्थान वालों को भी श्रावक कह देते हैं, क्योंकि सारी चर्या के ऊपर डिपेंड करता है, बाहर से देखने पर डिपेंड करता है। नमस्कार करना, पूजना, कहना, बोलना, ये सब प्रवृत्तियां हैं, व्यवहार है, और व्यवहार ही दिखता है। चर्म चक्षुओं से देखेंगे कि भाई ये श्रावक है या नहीं है, तो चर्म चक्षुओं से देखा, हमें दिखाई दिया कि हाँ भाई ये श्रावक है। अब ऐसा मत समझना कि ये श्रावक तो कह दिया साहब, फिर श्राविका का क्या होगा? जो फीमेल होंगे वे कहेंगे कि भाई हम तो श्राविका हैं, हमें भी श्रावक क्यों कह रहे हो? श्रावक संज्ञा चाहे स्त्री पुरुष कोई भी हो, पंचम गुणस्थानवर्ती के लिए श्रावक है, प्रतिमाधारी। इसलिए कॉमन शब्द समझ लीजिए उसे। यहाँ देखिए, आज बात कह रहे हैं कि हिंसा होती है दान नहीं देने में, और अतिथि संविभाग जिसे दान की उपमा दी गई उसमें दृढ़तापूर्वक सब प्रकार से अहिंसा का पालन होता है। ये सुंदर प्रकरण है, ये सुंदर चर्चा है। पेज नंबर है 191, 191 नंबर का ये पेज देखिए। श्लोक नंबर है 173। महासंतोषी व्रतियों को दान नहीं देना लोभ रूप हिंसा है। व्रती हैं हमारे महामुनिराज, महासंतोषी हैं, यदि उनको दान नहीं दिया गया तो आप लोभी हैं, कंजूस हैं, महालोभी हैं, उनका यहाँ निषेध कर रहे हैं।
गृहमागताय गुणिने मधुकर भृत्या परान पीडयते वितरति यो नातिथये स कथम नहीं लोभवान भवति। यह माने जो गृहस्थ गृहमागतात्य घर पर आए हुए गुणिने मधुकर वृत्तियाँ संयम आदि गुणों से युक्त और भ्रमर समान वृत्ति से परान अपीड़यते अतिथये दूसरों को पीड़ा न देने वाले अतिथि साधु को न वितरति सह लोभवान कथम नहीं भवति भोजन आदि नहीं देता वह लोभी कैसे ना होवे। इसका मतलब वह व्यक्ति भी नियम से लोभी हो जाएगा। कौन व्यक्ति लोभी हो जाएगा? जो व्यक्ति घर आए हुए भ्रमर वृत्ति के समान अतिथियों को भी भोजन नहीं देता, आहार नहीं कराता, भोजन नहीं कराता है, आहार दान नहीं देता है। मधुकर वृत्ति बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। आप जानते हैं हमारे मुनिराजों के लिए आहारचर्या के लिए 5 शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। बताए थे क्या पहले? गौचरी, भ्रामरी, गर्त पूरण, अक्ष भक्षण, दाह शमन हैं, ये 5 शब्द होते हैं। 5 शब्द दिए हैं, टोडरमल श्रावकाचार्य में दिए हैं। बहुत पहले पढ़ा था एक, वो टोडरमल जी का वो ये टोडरमल जी नहीं है जिनको अपन याद करते हैं, दूसरे टोडरमल जी रहे होंगे। तो उसमें एक शब्द आता है भ्रामरी, गोचरी। गोचरी के साथ महाराज गोचरी के लिए निकले, गोचरी के लिए निकले। बोले गोचरी क्या होता है? गो माने गाय, चरी माने चरना, चरना। तो गोचरी माने अरे भाई गाय की तरह जो चरते चरण करते हो, गाय की तरह चरण मतलब गाय को यदि आहार देने के लिए, रोटी देने के लिए कोई व्यक्ति जाए तो वो रोटी को देखती है, बस देने वाले से मतलब नहीं है। संपन्न व्यक्ति देने के लिए जा रहा है या गरीब व्यक्ति देने के लिए जा रहा है, गोरा है या काला है, बीजेपी वाला है कि कांग्रेस वाला है, से का लेना देना। गोचरी मुनि महाराज को इन बातों से कुछ लेना देना नहीं होता है कि देने वाला व्यक्ति किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, राजनीति में कौन से पंथ को फॉलो कर रहा है, बिजनेस कौन सा करता है, कोई मतलब नहीं है उनको इन सब बातों से। गोचरी कहलाती है। ऐसे ही एक शब्द दिया है यहाँ, भ्रामरी वृत्ति को धारण करने वाले मुनिराज। कितना सुंदर शब्द है। टीका में देखिए, थोड़ा सा खोलेंगे इस भ्रामरी के संदर्भ। भ्रामरी शब्द होता है भ्रमर, भ्रमर माने होता है भौरा, भवरा। 4 इंद्री होता है, छोटा सा होता है, ब्लैक कलर का, आसमान में उड़ता रहता है इधर उधर, कभी कभी घरों के अंदर घुस जाता है, चला जाता है, गुंजायमान घूं 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 ऐसी आवाज़ करता रहता है। वो भ्रमर है, वो भंवरा है। तितली अलग चीज़ है, भंवरा अलग चीज़ है। ये जो भंवरा है, ये भंवरे में पावर बहुत होती है, लेकिन ये जो भ्रमर है, ये भ्रमर भी फूलों की सुगंध ले लेता है। हाँ, फूलों के ऊपर ऐसे मंडराता रहता है भंवरा। और कमल है, और कमल की सुगंध लेने के लिए कमल के ऊपर आया। आपको जान करके आश्चर्य होगा, कभी देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे रहता बिल्कुल अनटच, छूता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल टच नहीं करेगा उसे, ऐसे ऐसे बिल्कुल। कमल नीचे है और कमल की जो नाल है बहुत बारीक बारीक, बीच में जो निकले रहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, पराग, पराग जैसी है ना। तो उस जगह पर वो भ्रमर आकर के वहाँ मंडराता रहता है। बहुत हल्का 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 ऐसा घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, चूसता रहेगा, दूर से ही रस ले लेगा उनका, और कमल को पता भी नहीं लगेगा, टच भी नहीं होगा, उस कमल को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा। ऐसी वृत्ति के जो धारी हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मुनिराज। वे होते हैं मुनिराज। ऐसे मुनिराजों की आहारचर्या निर्दोष रीति से होती है। ऐसे हमारे जो महामुनिराज हैं, ये मुनिराज जब कभी भी आहारचर्या के लिए आएँ तो इन्हें अवश्य आहार देना चाहिए। देखिए, भ्रामरी वृत्ति वाले होने चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ? 191 पेज टीका की लाइन देखिए, नीचे लास्ट लाइन है संस्कृत की। यह गृहमागताय गुणिने
परान अपीडयते अतिथये न वितरति सह लोभवान कथम न भवति। स्वयमेव घर पर आए हुए, अपने आप ही आ गए हैं, स्वयमेव आ गए हैं, अपने आप चल करके आ गए हैं, घर के बाहर तक आ गए हैं, बाहर से निकल रहे हैं, बाहर से गुजर रहे हैं, अपने आप घर पर आए हुए, तथा रत्नत्रय आदि गुण सहित गुणों वाले हैं, और भ्रमर जैसी वृत्ति से दाता को कष्ट न पहुंचाने वाले हैं। भ्रमर जैसी उनकी वृत्ति है, भंवरे जैसी उनकी चेष्टाएं दिखाई देती है, दाता को रंच मात्र भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे अतिथि मुनि महाराज इत्यादि हैं। अब ये मुनि महाराज के साथ में इत्यादि शब्द का प्रयोग कर दिया कि इत्यादि क्यों लगा दिया साहब इनके साथ में, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मुनिराज ही हों, और भी हो सकते हैं इस तरह की भ्रामरी वृत्ति वाले। मुनिराज का लेवल तो उत्तम पात्र हो गया, कोई मध्यम पात्र हों, कोई जघन्य पात्र हों, और इसके अतिरिक्त भी दुनिया में कोई इस तरह के लोग हों जो लोग बिल्कुल निर्वांछक वृत्ति के धारी हों, जिनको किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, बहुत शांत भाव से सहज भाव से आहारचर्या के लिए आए हैं। उन्हें योग्य जानकर, पात्र जानकर उनको आहार देना ही चाहिए। भोजन आदि अतिथि सत्कार, अतिथि संविभाग है ना ये, उन्हें अपने पास से भोजन आदि अवश्य दिया जाना चाहिए। आहार के लिए उन्हें ज़रूर रोकना चाहिए। कोई विद्वान आए हैं, ज्ञानी आए हैं, अपने से बड़े हैं, गुणाधिक के हैं, जिनमें अधिक गुण हैं, वे यदि कहीं आपके नगर में आ गए हैं, आपके क्षेत्र में आ गए हैं, आपके परिचित क्षेत्र में कहीं दिखाई दे रहे हैं, आप उन्हें अवश्य अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए, बुलाइए, लेकर के जाइए, विधि पूर्वक आहार प्रदान कीजिए। लेकिन होने कैसे चाहिए? निर्लोभी वृत्ति वाले होने चाहिए। क्या? लोभ वृत्ति वाले नहीं होने चाहिए। और फिर जो ऐसे व्यक्ति को देख करके भी आहार न देवे, बोले जो नहीं देवे इसका मतलब वो महाकंजूस है। क्या? देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, अभी सब बातें ये नीचे कह रहे हैं, ये मैं अपने लिए बनाए हुए में से सब आगे नीचे सब चर्चाएं आने वाली हैं, अलग अलग प्रकार से विषय को खोलने वाले हैं। अपन यहाँ से बढ़ते हैं इस प्रकरण से थोड़ा सा, कहाँ तक पढ़ लिया मैंने, तीसरी लाइन देखिए 192 की। उनको जो गृहस्थ श्रावक दान नहीं देता वह लोभ हिंसा संयुक्त कैसे नहीं होगा? वो तो लोभी है, कंजूस है, दान नहीं दे रहा है। अवश्य ही हो, क्योंकि अंतरंग महाकृपण बुद्धि के कारण ही तीव्र लोभ पाया जाता है। इसलिए अतिथि को दान देने के भाव नहीं होते, कंजूस लोगों को देने के भाव नहीं होते। कल जैसे उस सेठ की बात बतलाई थी ना मैंने, सेठ जी हाथ दो, नहीं 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 देंगे, लो मेरा पकड़ लो, तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। ऐसे कंजूस लोग भी दुनिया में बहुत होते हैं जिन्हें देने की भाषा पसंद नहीं आती, लेने की भाषा ही पसंद आती है। तो ऐसे कंजूस लोगों का यहाँ निषेध किया है। भैया थोड़ी उदार वृत्ति होनी चाहिए, कंजूस वृत्ति नहीं होनी चाहिए, तीव्र लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ तो सब में है, लोभ रहित तो कौन हो जाएगा? श्रावक हैं तो लोभ के बिना तो है नहीं, लोभ तो सब में पाया जाता है। और बात ये कह रहे हैं लोभ तीव्र नहीं होना चाहिए, ये मुद्दे की बात है। आगे देखिए भावार्थ। अब भ्रमर वृत्ति के संदर्भ में थोड़ा सा इन्होंने यहाँ खुलासा किया है। भ्रमर वृत्ति क्या चीज़ है? जिस प्रकार भौंरा, भ्रमर भौंरा सभी फलों की वासना मधु लेता है, परंतु किसी भी फूल को पीड़ा नहीं पहुंचाता। क्या गजब वृत्ति है उसकी, भ्रमर की, पीड़ा किसी को नहीं पहुंचाता। इसी तरह से देखो मुनिराज श्रावक के यहाँ आहार करने के लिए आए, त्यागी व्रती संयमी कोई व्यक्ति आहार चर्या के लिए आए, तो इस तरह से वे आहार ग्रहण करके निकल जाते हैं, पड़ोस में भी पता नहीं लगे, बगल वाला भी नहीं जान सके, घर में भी कोई ज़्यादा आकुलता नहीं हो, उठापटक नहीं हो, ज़्यादा टेंशन नहीं हो, श्रावक का घर भारी नहीं हो, माथा भारी नहीं हो। ऐसे ऐसे हो जाता है दिमाग नहीं तो, अरे भैया भैया महाराज को, अरे भाई, और हाथ पांव फूल जाते हैं घर में काम करने वाले के, महिलाओं के।
सोचने लग जाते हो अरे भाई क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, आ जाएंगे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए, ये वो टेंशन। अरे भाई नॉर्मल रहो, इजी गोइंग रहो। ऐसा यदि वे मुनिराज कर रहे हैं या उनके माध्यम से हो रहा है तो फिर वो न तो श्रावक योग्य है न वे साधु योग्य हैं, दोनों ही जगह गड़बड़ हो रही है। बहुत सरलता होती है मुनिराजों के आने में, बहुत सरलता होती है उनके आहार में, बहुत सरलता होती है। और इस तरह की आहार वृत्ति होती है कि श्रावक ने जो बनाया, जैसा बनाया बस उसी में से, क्योंकि समविभाग शब्द का हमने अर्थ किया था एक दिन। अतिथि तो मुनिराज हो गए, और समविभाग क्या चीज़ है? शब्द है पूरा अतिथि समविभाग। क्या? अतिथि ये हो गए मुनिराज, समविभाग माने भले प्रकार से विभाग कर दिया, अपने भोजन में से विभाग करने की बात ये नीचे और इसी बात को कहेंगे। देखिए जैसे फूल को पीड़ा नहीं होती, उसी प्रकार मुनि महाराज आदि अतिथि भी किसी भी श्रावक गृहस्थ को किसी भी प्रकार की बाधा पीड़ा न पहुंचाते हुए आहार आदि ले लेते हैं। हमारे मुनि महाराज भी इस तरह से आहार ले। अरे भैया 25,000 लग गए चौका लगाने में, ओहो बहुत कठिन काम है। महीने में 25,000 कमाते हैं, लेकिन क्या करें, किसी ने कह दिया आप आहार कराओगे तो आपके खूब बरकत होगी घर में, तो हमने पूरे महीने भर की कमाई लगा दी, चौका बनाया, 25,000 रुपये खर्च कर दिए, और फिर और तो और महाराज और नहीं आए। क्या करें, हम तो सब तरफ से ख़त्म हो गए। अब बोलो, ऐसी वृत्ति न मुनिराज की होनी चाहिए न श्रावकों की होनी चाहिए। आप खुद भी शुद्ध सात्विक खाइए, मर्यादा का खाइए, हैं शुद्ध बनाइए, घर में बनाइए, पवित्र रीति से सावधानी रख करके बनाइए। जैसा अपन बना रहे हैं, महाराज को हमने बुला लिया, महाराज आ गए, उनका पड़गान हो गया, उनका नवदा भक्ति हो गई। जो आहार हमने, जो भोजन हमने बनाया था उस भोजन में से उनको करा दिया, बचा हुआ भोजन हमने कर लिया। क्या विकल्प हैं उसके अंदर, टेंशन के क्या काम है। लेकिन भाई साहब आजकल तो हाल ही बहुत, आजकल तो सारे ही काम स्टैंडर्ड के हैं। आजकल तो क्या कहें, आजकल तो ज़माना बहुत बदल गया है। इसलिए बेचारा गरीब आदमी तो न तो चौका लगाने की सोचता है न विकल्प आते हैं, वो क्या करे वो बेचारा, उससे तो अपने ही काम नहीं निपटते हैं। तो स्थितियां बड़ी विकट हो गई है, विचित्र प्रकार की हो गई है, बड़े बड़े खर्चे हो गए हैं। आजकल तो चातुर्मास के भी बहुत बहुत खर्चे हैं भाई साहब। आजकल तो किसी महाराज को कोई यदि मंदिर संस्था यदि कोई बुलाती है, ठहराती है, तो आसान काम थोड़ी न है उन्हें निभाना। उनके खर्चे किस तरह से, आयोजन, ये वो दुनिया भर के। भैया मैं तो कह देता हूँ जो बात मेरे को आती है दिमाग में, जो बात देखता हूँ समाज में, मुझे लगता है मैं नहीं कहूँगा तो पता नहीं फिर कौन कहेगा, क्या कहेगा। इसलिए जो बात जैसी मुझे दिखाई देती है मैं वैसी बता देता हूँ। निर्णय करना आप लोगों के हाथ में है, जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। हमेशा विचार प्रमुख रखने चाहिए, ज्ञान को प्रमुख रखना चाहिए, भावना और ज्ञान आपका उज्जवल होने चाहिए सदाकाल। देखिए कैसे लेते हैं, श्रावक या गृहस्थ को किसी भी प्रकार की बाधा पीड़ा पहुंचाते हुए आहार, न पहुंचाते हुए आहार ले लेते हैं भैया, कोई पीड़ा नहीं होगी श्रावक को। अरे श्रावक को पीड़ा पहुंची तो उसको जो पीड़ा पहुंची है वो किसके निमित्त से पहुंची है, कि हमारे निमित्त से। तो क्या उन मुनिराज को हिंसा का पाप नहीं लगेगा? बोलिए। पर प्राण पीड़न, द्रव्य प्राणों का घात और भाव प्राणों का घात, हमारे माध्यम से यदि आपको किसी तरह की ठेस पहुंचती है तो कहीं ना कहीं हमें भी उसका फल मिलता है। इसलिए बहुत हद तक हम भी इतने लोगों के बीच में बोलते हैं तो इतनी सावधानी तो रखते ही हैं कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। इतना तो हम ध्यान रखते ही हैं, क्योंकि आपके भाव हिंसा का पाप कहीं ना कहीं हमारे ऊपर तो आएगा ही। यदि आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं हम, इंटेंशन यदि हमारे दिमाग में पीड़ा पहुंचाने का है तब तो है ही क्या। और इंटेंशन न होने पर भी सावधानी तो रखी ही जानी चाहिए। तो मुनिराज किस तरह से बताएंगे नहीं, कहीं भी चले गए। आपको पता है ये मुनिराज अतिथि क्यों हैं? बिना बताए चले गए, पता ही नहीं होता है किसी को आज कौन से गांव में और कल कौन से गांव में पहुंच गए, कब उठ करके चले गए पता ही नहीं लगा, कब उनका विहार हो गया मालूम ही नहीं चला, कब कौन सी जगह पर रुक गए हैं पता ही नहीं चला, कब उठ करके आहारचर्या के लिए चले गए। ऐसी वृत्ति होती है, स्वाधीन वृत्तियाँ होती है मुनिराज की, परतंत्र नहीं होते, पराधीन नहीं होते।
किसी के कार्यक्रमों में बंधते नहीं हैं, कहीं फंसते नहीं हैं, कहीं उलझते नहीं हैं। अरे उनके ऊपर श्रावकों का दबाव नहीं रहता, महाराज इतने बजे आपको आना पड़ेगा। तो हम महाराज के भक्त हैं कि महाराज हमारे कैसा चलेगा बोलो? हम महाराज के भक्त हैं ना, हम मुनिराज के भक्त हैं ना, तो मुनिराज की वृत्ति कैसे होगी? हम मुनिराज के हिसाब से चलेंगे। बोलिए, ख्याल में आ गई बात? अभी देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, उनसे ये नहीं कहते मुनिराज कभी भी ये नहीं कहेंगे, मुनिराज की जबान से कभी भी ये नहीं निकलता कि तुम मेरे लिए भोजन बनाओ, कभी नहीं कहेंगे। कभी उनकी जबान से ये नहीं निकलेगा कि भोजन दो अथवा भोजन दो। परंतु श्रावक अब देखो मांगते नहीं हैं। यदि कहीं आपको ऐसे मांगने वाली वृत्ति दिखाई देवे तो स्पष्ट रूप से समझ लेना यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। ये कैसे? भोजन जैसी शुद्ध वृत्ति के लिए हम तो ऋषभ देव का कितना प्रसिद्ध उदाहरण है, हम कई बार बोलते हैं, सुनाते भी हैं। 6-6 महीने तक विधि नहीं मिल रही है, रोजाना विधि नहीं मिल रही है, उनको एक बार विकल्प भी नहीं आया। मैं समझा तो दूं यार, लोगों को समझाने का ही विकल्प नहीं आ रहा है। कैसे आहार देते हैं, किस तरह से दिया जाता है, कभी तो बतलाएं, कुछ तो बताएं। अब बेचारों को पता नहीं है तो वे देंगे कैसे आहार, ये तो बताओ। श्रावकों को पता ही नहीं है, श्रावकों को मालूम ही नहीं है बेचारों को। पहले मुनि थे इस युग के, जब यह अवसर्पणी काल में कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ तो उस कर्म भूमि के पहले मुनिराज थे ऋषभ देव, फर्स्ट मुनि। और उन ऋषभ देव के साथ साथ में 4000 और राजाओं ने दीक्षा ले ली, वे भी बन गए मुनिराज। फिर क्या हुआ? ऐसा होने के बाद अब ये बन गए मुनि, अब मुनि बनकर के ध्यान में बैठ गए, 6 महीने तक उठे नहीं। फिर जिस दिन उठे वो तो सब भ्रष्ट हो चुके थे 4000, उनकी तो बातें खत्म हो गई। क्या अब चलो आप, अब वे निकले आहारचर्या के लिए, तो उससे पहले तो कोई मुनि होते ही नहीं थे ना, तो कहीं आहारचर्या नहीं होती थी, उससे पहले किसी का उपदेश नहीं हुआ था, उससे पहले कोई जानता नहीं था धर्म क्या चीज़ है। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक तो ऋषभ देव स्वयं होंगे जब केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, जब इनका समूह शरण लगेगा। तो अभी क्या पोजीशन है आज की तारीख में? आज की तारीख में वो रोजाना निकल रहे हैं, 1 दिन जाया है, 2 दिन जाया है, 3 दिन जाया है, माथे पर विकल्प नहीं आ रहा है कि यार कोई जानता ही नहीं है। कोई धन दौलत भेंट करने की बात कर रहा है, कोई संपदा देने की बात कर रहा है, कोई पुत्री देने की बात कर रहा है, कोई रोटियां ला करके दे रहा है। लेकिन भाई ऐसे थोड़ी ना लेते हैं, आपने ला करके पटक दी और हमने ले ली और ले लो, थाल सजा करके ले आया, थाली ले आया बना करके, हैं? तो ऐसे थोड़ी ना भोजन ग्रहण करेंगे हम। बताने का विकल्प नहीं आया उनको। मैं ये बात कह रहा हूँ, यदि आज किसी को भी विकल्प आता है, हमारे लिए आप आहार नहीं बनाते हो, हमारे को आप आहार नहीं देते हो, हमारे को आप भोजन नहीं कराते हो, हमारे लिए इतने श्रावक होकर के तुम 2 चौके नहीं लगा सकते, 4 नहीं लगा सकते, तो फिर भैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। देखो आप कितना सुंदर बात कह रहे हैं। किसी को बोलते नहीं है कि भोजन बनाओ अथवा भोजन दो, परंतु श्रावक जब स्वयं आदर भक्ति पूर्वक बुलाता है, माने पड़गाहन करता है, बुलाता है माने ऐसा नहीं महाराज कल का निमंत्रण है, कल हमारे यहाँ है आर, इसको बुलाना नहीं कहते। ये जो बुलाना है ये कह रहे हैं आदर भक्ति पूर्वक बुलाता है। आहारचर्या के समय पर पड़गाहन के लिए खड़ा होता है। क्या बोलो? तो बहुत आदर भक्ति पूर्वक जब वो बुलाता है तब वे थोड़ा सा ले लेते हैं। रूखा सूखा शुद्ध होना चाहिए, प्रासुक जो भी बना हुआ हो वैसा, जो भी शुद्ध प्रासुक जो भी आहार मिल जाए वे ग्रहण कर लेते हैं। क्या जो भी मिल जाए उसे ग्रहण कर लेते हैं। रूखा सूखा जैसा जो मिलेगा, जो श्रावक के यहाँ होगा उसे ग्रहण कर लेंगे। इसलिए जो श्रावक ऐसे महासंतोषी व्रतियों को भी दान नहीं देता। अब देखो कितने संतोषी है मुनिराज, रस बदल करके आ गए हैं, रस बदल करके आए हैं, अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएं लेकर के आए हैं, आकड़ी जैसे कहते हैं ना जिसको, लेकर के आ गए हैं वो। अब जैसा मिलेगा वैसा ग्रहण कर लेंगे। इतने संतोषी व्रती हैं, महासंतोषी व्रतियों वाले। ऐसे व्रतियों को भी जो दान नहीं देता वह अवश्य हिंसा का भागीदार होता है और उसके अतिथि संविभाग व्रत कदापि नहीं होता। ऐसे श्रावकों के कदापि अतिथि संविभाग नाम का व्रत नहीं होगा। तो कंजूस है वो, तो उसको बहुमान नहीं है,
उसे वीतरागी संतों के प्रति बहुमान का भाव नहीं है, उसे उनको आहार कराने का भाव नहीं आता है। बोलो तो क्या करें? बहुत भावपूर्वक, भाव तो आना चाहिए। हो कब धन्य सुअवसर आवे। बोलो मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर कब मेरी कुटिया में आएंगे। आएंगे कब आएंगे? हमारे घर में कब पदार्पण होगा, कब चरण पड़ेंगे, धन्य घड़ी धन्य प्रसंग वो कब आएगा? हमारे घर में ऐसा प्रसंग कब बनेगा जब वे मुनिराज आ जाएंगे हमारे यहाँ। तो भावना भाता है श्रावक इस प्रकार की। देखिए इसी संबंध में अपने लिए बनाए हुए की चर्चा आगामी श्लोक में करते हैं। उद्दिष्ट अनुद्दिष्ट के संदर्भ में कुछ बात यहाँ कह रहे हैं। निर्लोभी श्रावक को अहिंसक कहते हैं। लोभी श्रावक की चर्चा कर दी ऊपर, वो हिंसक हो गया, और यहाँ निर्लोभी श्रावक की चर्चा कर रहे हैं, ये अहिंसक हो गया। क्या? देखिए कुछ चर्चाएं आप लोगों के चित्त में उठ रही है, विकल्प आ रहे हैं। आहार दान में पैसे के, आहार दान में पैसा नहीं दिया जाता। क्या? बोलिए, ये बड़े चक्कर हैं। मैं तो कुछ और समझ रहा हूँ, आप लोग कुछ और शायद क्या कह रहे हैं। अलग अलग तरह की बातें हैं, कई तरह के अर्थ निकलते हैं। आप पैसा देंगे तो आहार लेंगे, ये तो बड़ा गड़बड़ बात है। अच्छा, आहार दान में तो पैसा दे देवें, तो भैया आहार दान में किसको पैसा दोगे? किसी श्रावक को पैसा दोगे तो गड़बड़ हो गई। और आहार दान में पैसा दे दिया तो इसका मतलब उनका आहार दान नक्की हो गया, उनका चौका नक्की हो गया, उनकी रसोई नक्की हो गई। आपने आहार दान में पैसे कैसे दिए बतलाइए? इसलिए आहार दान में कहीं पैसा नहीं होता है। आप सोचो जरा गंभीरता से मैं जो कह रहा हूँ। क्या? हमने आहार दान में लिखा दिया भाई, आहार दान में पैसा दे दिया, आहार दान में पैसा दे दिया। कौन से आहार दान में पैसा दे दिया? किसको पैसा दे दिया? मुनिराज का आहार हमारे यहाँ होना है, हमारे को भी दे जाओ। 2, 5, 10 हज़ार, 25 हज़ार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख, कितना आपको देना है, 2-5 करोड़ जो भी देना हो दे जाओ हमारे। हम भी आहार दान में लिख लेते हैं, आहार दान में लिख लेते हैं। फिर क्या होगा? फिर महाराज को आप आहार करा देना बस। अरे क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ तो कह रहे हैं अतिथि संविभाग, अब तुम आहार दान की बात कर रहे हो। ये कैसे बनेगी? अतिथि संविभाग का मतलब है मेरे लिए भोजन बनाया, मेरे घर में भोजन बनाया, मेरे वो अतिथि हैं और मैंने अपने लिए बने हुए भोजन में से संविभाग उनको दे दिया। अब आहार दान के अंदर पैसा लूंगा मैं उसका? हमारे यहाँ महाराज भोजन करेंगे तो नहीं साहब, आपके यहाँ आहार हो जाए तो फिर आप हमसे पैसे ले लेना। गजब हो गया साहब। आहार दान के नाम पर कमेटी बना दो, आहार दान के नाम पर समिति बना दो, ये गजब हो गई। ये क्या चक्कर है? ये कुछ भी आहार दान का स्वरूप समझिए क्या कह रहे हैं। क्या होता है आहार दान? सामूहिक चौका मुनिराज के लिए नहीं लगता है। सामूहिक चौका तो फिर वो चौका क्या है? फिर तो आपने विधान अनुष्ठान करा करके उसमें असाधर्मियों को भोजन करा दिया, फिर वो उसे कह दो आप आहार दान। वो आहार दान मतलब गृहस्थों को भोजन कराना, तब तो चलेगा। वो मुनिराजों के लिए आहार दान कैसे होगा? मतलब सोचो गांठ की, तो सोचो, सब बैठे हैं बुद्धिमान लोग हमारे सामने। मैं तो जो बात आ रही है वो कह रहा हूँ, मुनिराज के लिए कैसे होगा? लेकिन जगह जगह आहार दान में लिखा दो। आपको दान राशि किस में लिखनी है साहब मत बता दो। इसमें निर्माण कार्य में, इसमें मंदिर में, पूजन फंड में, इसमें आहार दान में, चौके में, किस में लिखनी है? तो आहार दान में गड़बड़ हो रही है सारी भाई साहब। हैं? आहार दान में पैसा इकट्ठा कैसे किया जा सकता है? ये बात मेरे को कुछ कम जच रही है। देखिए, निर्लोभी श्रावक को अहिंसक कहते हैं। 174 नंबर का श्लोक भी पढ़ करके अपन इस चर्चा को पूरा कर लेते हैं, आज दान की चर्चा को। फिर कल से बड़ी प्रसन्नता की चर्चाएं चलेगी और मज़ेदार सल्लेखना समाधि हैं। समाधि क्या होती है, सल्लेखना क्या होती है, आनंददायक बातें होगी। बहुत चर्चा का विषय भी बीच में रहा था हमारे राजस्थान हाईकोर्ट का, चलाएंगे अपन यहाँ। कृतमात्मार्थम मुनये ददाति भक्तमिति भावितस्त्याग है, अरति विषाद विमुक्त है, शिथिलित लोभो भवत्यहिंसैव। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ। आत्मार्थम
हैं, शब्दों के अर्थ कर रहे हैं इसी श्लोक के। आत्मार्थम, अपने लिए, कृतम, बनाया हुआ, भक्तम, भोजन, मुनये ददाती, मुनि को देवे। क्या कह रहे हैं बोलो? अपने लिए बनाया हुआ भोजन, कृतम आत्मार्थम मुनिये ददाती। कितना स्पष्ट शब्दों में अमृत चंद्राचार्य यह बात कह रहे हैं। कृतम आत्मार्थम मुनिये ददाती। कृतम आत्मार्थम, कृतम किया गया, आत्मार्थम अपने लिए, आत्मार्थम कृतम अपने लिए किया गया, अपने लिए बनाया गया। कि क्या अपने लिए बनाया गया? तो बोले भोजन, मुनिये ददाती, जो मुनिराज को देते हैं, दिया जाना चाहिए, देवे इति, इस प्रकार भावित भावपूर्वक अरति विषाद विमुक्त हैं, अप्रेम और विषाद रहित तथा शिथिलित लोभ है, लोभ को शिथिल करने वाला, त्याग है माने दान, अहिंसा एव भवती, अहिंसा स्वरूप ही है। भैया परिणामों को शिथिल करने वाला होना चाहिए, कषायों को शिथिल करने वाला होना चाहिए, लोभ को शिथिल करने वाला होना चाहिए। लोभ जिसमें चला गया हो, लोभ जिसमें मंद पड़ गया हो, लोभ जिसमें धूल धूमिल हो गया हो, ऐसी जहाँ वृत्ति होगी और स्वयं अपने लिए जो देखो कितनी बड़ी चीज़ होती है भाई साहब। ये आपने अपने लिए कोई काम किया हो और आपने वो किसी को दे दिया हो, तो मजाक का काम है क्या अपनी चीज़? कल भी हमने बात की थी, अपनी चीज़ छूटती नहीं है, टूटी कुर्सी नहीं छूटती है क्या, फटे मोजे नहीं फेंके जाते, फटे कपड़े नहीं फेंके जाते। पुराना ख़राब हो गया हो ना आपके कीबोर्ड, तो पड़ा रहेगा वो, नहीं रखे रखो अटाला, कहीं ना कहीं नहीं, उसका वायर काम हो, उसका कुछ अभी तो रखे, नहीं दे कैसे देवें, ये कंजूस वृत्ति है। तो अभी ये कह रहे हैं लाई हुई चीज़, खराब हुई चीज़, बेकाम की चीज़, काम में नहीं आती हुई चीज़, वही इस व्यक्ति से दी नहीं जाती है। तो जो चीज़ इसने अपने ही लिए, अपने ही हाथों से, अपनी खुशी से बनाई हो, वो चीज़ दे दूं मैं, कितना निर्लोभीपना होगा। क्या निर्लोभ के बिना कैसे काम चलेगा? सोचो, कैसे निर्लोभी वृत्ति की कह रहे हैं बात। नहीं तो बच्चे छूटती नहीं है भाई साहब, छोटों से बड़ों तक सब तक लगा लीजिए आप। अपने हाथ की बनाई हुई चीज़, अपने और अपने हाथ की अकेली नहीं, अपने हाथ की और अपने लिए आपने 2 लड्डू बनाए अपने लिए कि मैं खाऊंगा, आपने अपने लिए हलवा बनाया कि मैं खाऊंगा। अब कोई आ गया, अब आपने तो बड़ी मुश्किल से तो बनाया था, बड़ी मुश्किल से तो लाया था, हैं, अब उसे दो, देखो अब कैसे दोगे, बोलो कितना कठिन काम हो जाता है। अभी इस चीज़ को इस तरह से लगाइए तो और थोड़ा सा उसमें कसावट आ जाएगी, थोड़े उसको कसावट में लाने की कोशिश कीजिए। जैसे भोजन वृत्ति के संदर्भ में ऐसा लगाइए आप, किसी बच्चे के लिए, बच्चे को भुट्टे खाने हैं, क्या चीज़ लगाओ, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि शुद्ध सात्विक भी होनी चाहिए ना बाज़ार से लाने वाली। अब बाज़ार से ले आए हैं, 2 लाए, 2 ही मिले और 2 ही ले आए, ठीक है। अब 2 थे और दोनों सेक दिए। बच्चे से कहा, बोले थोड़ी देर बाद खाऊंगा, तो एक पिताजी ने खा लिया, बराबर। अब एक पिताजी ने खा लिया, अब एक बचा था, इतने में कोई मेहमान आ गए, बोलो। अब पूछो जरा बच्चे से, जो रो रहा था, जो जिद कर रहा था मैं खाऊंगा, मेरे लिए लेकर के आना, अब वो उससे छूटता है क्या? दे सकते हैं क्या? बोलो। अपने लिए लाई हुई चीज़, अपने लिए बनाई हुई चीज़, अपने मन में उसके प्रति अति उत्साह, ऐसी चीज़ को भी जो अपने आए हुए अतिथि को प्रदान कर देता है, वह व्यक्ति अतिथि संविभाग नामक विशेष व्रत का पालन करता होता है। उसके अहिंसा व्रत विशेष रूप से पलता है, ये कह रहे हैं। और अपने लिए बनाया गया भोजन कह करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए नहीं बनाया था। स्पष्ट हो गई है ये बात कि उनके लिए नहीं किया था हमने,
किया तो अपने लिए ही था। अमृतचंद्राचार्य के शब्द हैं, आत्मार्थम कृतम भक्तम मुनये ददाति। अपने लिए बनाया हुआ भोजन मुनि को देवे, इस प्रकार भावपूर्वक अप्रेम और विषाद रहित, भावपूर्वक देवे, अप्रेम और विषाद दोनों ही न होवे, तथा लोभ को शिथिल करने वाला ऐसा जो दान है, उस दान में वो अहिंसा स्वरूप ही होता है। माने उस दान में अहिंसा व्रत का उत्कृष्ट रीति से पालन होता है। कैसे अहिंसा का पालन होता है, अब उसको यहाँ टीका और भावार्थ में समझा रहे हैं। द्रव्य हिंसा भी नहीं है, भाव हिंसा भी नहीं है, द्रव्य से भी अहिंसा है और भाव से भी अहिंसा है। देखिए टीका, आत्मार्थम कृतम भक्तम मुनये ददाति इति भावित है, त्याग है, अरति विषाद विमुक्त है, शिथिलित लोभ है, अहिंसैव भवति। जो श्रावक अपने लिए बनाया हुआ भोजन, कितनी सुंदर बात है, इसमें आ गई बात भाई साहब, उद्दिष्ट नहीं होगा, उनके लिए स्पेशल नहीं बनेगा, जो भी बनेगा नॉर्मल बनेगा, आने वाले हैं ठीक है, इतना ख्याल में है, उस दृष्टि से बात हो गई। स्पेशल पूरा चौका ही बदल गया, उनको लेकर के किसी व्यक्तिगत नाम से, व्यक्ति के हिसाब से स्पेशल बनाया गया, फिर वो उद्दिष्ट हो जाती है वो चीज़। जो श्रावक अपने लिए बनाया हुआ भोजन मैं मुनि महाराज को देता हूँ, इस प्रकार त्याग भाव को अंगीकार करके दान देने में अरति, पश्चाताप, विषाद आदि दोषों का त्याग करके जिसका लोभ शिथिल होता है, ऐसे श्रावक के अवश्य अहिंसा होती है। माने इस अतिथि संविभाग नामक व्रत में अवश्य अहिंसा की सिद्धि कर रहे हैं। क्या कितनी कितनी हो गई बात, दान देने में अरति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, पश्चाताप नहीं होना चाहिए, क्या, और विषाद नहीं होना चाहिए। ये जो दोष कहे हैं, देखो आहार दान के अंदर दातार के जो 7 गुण बतलाए थे, वे 7 गुण तो होने ही चाहिए, उनमें ये सब बातें आ गई थी। विषाद नहीं हो, निर्लोभता हो, निरभिमानता हो, घमंड नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, हैं ये लोग संबंधी लोभ लालच यश प्रतिष्ठा की भावना नहीं हो, स्वार्थ नहीं हो, ये सब बातें तो आई गई थी पहले, उन्हीं को यहाँ रिपीट जैसा समझ लीजिए। और लोभ शिथिल होता हो, लोभ शिथिल हो गया है, ऐसे श्रावक के अवश्य अहिंसा होती है। ऐसे श्रावकों के अहिंसा का उत्कृष्ट रीति से पालन होता है। चलें आगे। और ऐसे उत्तम पात्रों को दान देने वाले को उत्तम भोगभूमि की प्राप्ति होती है। क्या, देखिए भावार्थ, इस अतिथि संविभाग वैयावृत्य शिक्षा व्रत में द्रव्य अहिंसा तो प्रकट ही है। क्या, ये जो अतिथि संविभाग नाम का शिक्षा व्रत है, शिक्षा व्रत खत्म हो रहे हैं, 12वां व्रत है, 12 व्रतों में अंतिम व्रत की चर्चा चल रही है, वो प्रकरण आज संपन्न हो रहा है। ये कह रहे हैं उस शिक्षा व्रत में द्रव्य अहिंसा तो प्रकट है। बोले साहब समझ में नहीं आई, आप कौन सी अहिंसा की बात कर रहे हो? तो कह रहे हैं क्योंकि दान देने से परजीव की क्षुधा तृषा की पीड़ा मिटकर दुख दूर होता है। ये तो द्रव्य हिंसा से रहित हो गए, हिंसा नहीं है, उसका दुख दूर हुआ, प्राण पीड़ा की शांति हुई, क्षुधा की पीड़ा मिट गई, तृषा की पीड़ा मिट गई, दुख मिट गया, दूसरों को कष्ट नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई। भ्रमर की तरह वृत्ति कही थी ना, इसलिए कष्ट नहीं। और कष्ट हो तो क्या होगा, कष्ट हो तो फिर भ्रामरी नहीं रहेगी, भ्रमर जैसी वृत्ति कैसी रहेगी फिर? यदि देने वाले को कष्ट की अनुभूति हो तो फिर भ्रामरी वृत्ति नहीं होगी, फिर भ्रमर वृत्ति नहीं कहलाएगी। तो परजीव की क्षुधा तृषा की पीड़ा मिटकर दुख दूर होता है, इस प्रकार से द्रव्य हिंसा नहीं हुई।
द्रव्य अहिंसा हो गई, द्रव्य अहिंसा का पालन हुआ। ठीक है, ये द्रव्य अहिंसा हो गया एक प्रकार से। फिर कह रहे हैं भाव अहिंसा की बात कर रहे हैं आगे। दातार देने वाला लोभ कषाय का त्याग करता है। देने वाले ने किसका त्याग किया? अरे द्रव्य तो छूटा ही है, अंदर का लोभ भी तो छूटा है। द्रव्य छूटने के साथ साथ में अंदर में उस द्रव्य के प्रति, उस पदार्थ के प्रति आसक्ति भी तो कम हुई है, लोभ भी तो कम हुआ है। तो दातार लोभ कषाय का त्याग करता है, इसलिए भाव अहिंसा भी होती है। सामने वाले के प्राण पीड़न नहीं हुए, क्षुधा तृषा से द्रव्य प्राणों की सुरक्षा हुई, तो द्रव्य प्राणों की सुरक्षा की दृष्टि से द्रव्य रूप से अहिंसा का पालन हुआ। एक बात हो गई, द्रव्य रूप से अहिंसा का पालन हुआ। फिर बोले ये तो मुनिराज के द्रव्य रूप से हिंसा नहीं हुई, तो पालन किसने किया? कि पालन तो हमने किया, क्योंकि हमारी वजह से उनके द्रव्य हिंसा नहीं हुई। तो द्रव्य अहिंसा हमारी है, हमारे हो रही है अहिंसा। अब हमारा ही, देने वालों का ही लोभ कषाय का त्याग हुआ, इसलिए भाव अहिंसा हो गई। क्योंकि लोभ जो है वो भाव हिंसा था, अब लोभ मिट गया तो भाव हिंसा हो गई। समझ में नहीं आया? इसमें नहीं समझने जैसा तो कुछ नहीं है। देखो हम ये कह रहे हैं हमारे द्वारा किसी के प्राण पीड़न हुए, क्या कहलाएगा? बोले द्रव्य हिंसा, बराबर। हमारे द्वारा किसी के प्राण पीड़न हुए, किसी को तकलीफ हुई, तो वो क्या कहलाएगा? द्रव्य हिंसा। और मेरे मन में राग द्वेष हुए, ये क्या कहलाएगा? भाव हिंसा। दो हो गए। सामने वाले को कोई तकलीफ हो गई तो हम, मेरे द्वारा द्रव्य हिंसा कर दी गई, ये द्रव्य हिंसा हो गई। और मेरे राग द्वेष भाव परिणाम जो भी थे अंदर में उत्पन्न हुए, तो ये मेरे द्वारा अपनी भाव हिंसा हो गई। अब ये कहना चाह रहे हैं इस अतिथि संविभाग नामक व्रत का पालन करते समय द्रव्य हिंसा भी नहीं होगी और भाव हिंसा भी नहीं होगी। कि द्रव्य हिंसा क्यों नहीं हुई? कि जो आया था उसके भूख लग रही थी, उसको जो आए थे उनके द्रव्य प्राण पीड़ित थे, थोड़े बहुत किंचित जो भी थे, तब तो आहारचर्या के लिए निकले थे और तुमने उनमें सुरक्षा प्रदान की, तो इस तरह से तुमने द्रव्य प्राणों को बचाया, तो द्रव्य अहिंसा हो गई। अब इसके साथ साथ क्या किया? बोले इसके साथ साथ हमारे जो लोभ का परिणाम था, ये लोभ हुआ मंद, लोभ कम हो गया। तो बोले भाव हिंसा, लोभ भाव हिंसा है, हिंसा है लोभ कषाय है ना, वो हिंसा है। लोभ हो गया कम, तो लोभ की कमी के कारण भाव हिंसा भी हो गई, भाव अहिंसा। एक तरफ हो गई द्रव्य अहिंसा उनका पालन करने से, और भाव अहिंसा हो गई अपने लोभ की कमी होने से। तो इस तरह से दो प्रकार की अहिंसा का पालन यहाँ कह रहे हैं, जिसे सिद्ध कर दिया गया है। अर्थात देने वाला पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन करता है, देने वाले के 100% अहिंसा व्रत का पालन हो गया है। सो कह रहे हैं इस प्रकार 7 शील व्रतों का वर्णन पूर्ण हुआ, पूरा हुआ। 12 व्रतों की चर्चा चल रही थी, 5 अणुव्रतों की चर्चा कर ली हमने, 3 गुण व्रतों की चर्चा कर ली, 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा कर ली। कुल 12 प्रकार के व्रतों की जो चर्चा थी पूरी हो गई। 12 में से यदि 2 भाग बांटें तो 5 को कहते हैं अणुव्रत, और 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 7 को कहते हैं शील व्रत। 4 और 3 या 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनको कहते हैं शील व्रत। तो यहाँ कहाँ ये शील व्रतों का वर्णन पूरा हुआ। यहाँ तक श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन पूरा हुआ। श्रावक धर्म के 7 शील व्रतों का कथन समाप्त हुआ। आगे श्रावक के सल्लेखना धर्म का व्याख्यान करते हैं।
देखिए, शास्त्रों में ऐसी पद्धति रही है, यद्यपि श्रावक के लिए 12 व्रत कहे गए हैं, लेकिन 12 व्रत कहे जाने पर भी जब जब 12 व्रतों की चर्चा की है, उसके साथ में हमारे वीतरागी संतों ने, आचार्यों ने, मुनिराजों ने सल्लेखना और समाधि मरण को भी जोड़ा है, क्योंकि अंत समय में सल्लेखना और समाधि मरण की भावना प्रत्येक श्रावक की होती है। इसीलिए तो ये कथन किया जाता है कि अंत भला सो सब भला। उस अंत भले की चर्चा हम यहाँ कल सल्लेखना जो प्रकरण अधिकार है, सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत वो प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम दे रहे हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हर बार शाम में जिन वाणी माता की 9 बार